ये वापी विस्तार है, यानी कि वापी रेलवे स्टेशन के पास में ये ट्रेन खड़ी हुई है। लगभग ट्रेन शायद कल से यहाँ पर खड़ी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी, ट्रेन का नाम अंत्योदय एक्सप्रेस है और इसके गेट खुले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि वापी के अंदर लगातार किस तरीके से क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। कभी रेप, कभी मर्डर या फिर अन्य प्रकार की जो गतिविधियां हो रही हैं, चाहे दारू हो, चाहे ड्रग्स हो, नाना प्रकार के गांजे हो या अन्य प्रकार की जो भी है क्राइम की जो गतिविधियां हैं वो वापी के अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही हैं। उसके बावजूद भी ट्रेन को इस तरीके से खड़ा रखना और गेट खुले छोड़ना, क्या इस ट्रेन के अंदर कोई गलत गतिविधि चल रही थी या हो सकती है? ये सारा का सारा एक जांच का विषय है। और दूसरा, इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे की गई? रात को यहाँ पर लोग रहते नहीं है, रास्ता एकदम सुनसान है और ये रेलवे ट्रैक है, किसी को उठा के इसके अंदर ले जाया कुछ हो। यहाँ पर किसी का मुफलर भी पड़ा हुआ है, अभी अंदर जाने की हम कोशिश करते हैं। और आप देखेंगे सामने ही, जरा कैमरामैन से कहूंगा एक बार उस साइड कैमरा घुमाए। रेलवे स्टेशन से मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर दूरी होगा, ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर की दूरी होगी। और जब ये ट्रेन यहाँ पर पार्क है तो कहीं ना कहीं रेलवे विभाग के अधिकारियों को तो इसके बारे में अच्छे से पता होगा, क्योंकि ट्रेन यहाँ पर खड़ी हुई है। चलो, दोनों साइड से गेट खुले हुए हैं, इस साइड का भी गेट खुला हुआ है और इस साइड आप देख सकते हैं कि स्कूल भी है, लोग यहाँ रहते हैं, सोसाइटी है और लोगों का ट्रैक से आना जाना काफ़ी है। मेल फीमेल यानी कि महिलाएं पुरुष सभी यहाँ से निकलते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चियां भी निकलती हैं। और आप जिस तरीके से देख रहे होगे, सेफ्टी को लेकर कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर, वापी की बात करेंगे लेकिन पूरे देश में जिस तरीके से माहौल है, किसी भी बच्ची को अगवा कर लेना, उसके साथ गलत कृत्य करना, कहीं ना कहीं ये किसी से छिपा नहीं है। खास करके शासन प्रशासन को इस बारे में अच्छे से पता है। उसके बावजूद भी ट्रेन की बोगी के डब्बे इस तरीके से खुले छोड़ देना, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही है या फिर जानबूझकर की गई लापरवाही, ये सब देखने वाली बात है। हालांकि हमें भी थोड़ा सतर्क होकर ही देखना पड़ेगा, क्या कोई गलत गतिविधि इसके अंदर चालू है या किसी ने इसको जानबूझकर खोला है या जानबूझकर खुलवाया गया है। रात में यहाँ पर कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब काफी सारे सवाल पैदा होते हैं इसको देखकर। लेकिन सवाल उठते हैं रेलवे के अधिकारियों के ऊपर, जिनके अंडर में ये ट्रेन आती होगी, जो इस ट्रेन की देखभाल करते होंगे। ये शायद स्लीपर कोच है, जिस वजह से आने जाने के लिए पूरी तरीके से रास्ता खुला हुआ। और ये सबसे सोचने वाली बात है कि इस तरीके से ट्रेन बोगी के जो गेट है उनको खुला छोड़ा क्यों गया है? क्या सही में कोई गलत गतिविधि करने के लिए ही इसको खोला गया, या फिर आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे या लड़के आज के समय में जिस तरीके से गांजा पीते रहते हैं तो वो लोग जगह ढूंढते हैं। कई बार यहाँ पर देखा भी गया है, देखो कपड़े भी पड़े हुए हैं, किसी के जैकेट है, किसी की, मतलब कोई ना कोई शायद रात में यहाँ पर सोया है और हो सकता है कि इस वक्त भी कोई ट्रेन के अंदर मौजूद हो। लेकिन पूरी ट्रेन घूमना थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ से वहां तक जाना। लेकिन ये बोगी के डब्बे खुले छोड़ देना आखिरकार इस तरीके से क्यों किया गया है, ये समझ से थोड़ा सा परे है। सारे के सारे बोगी के डब्बे इस तरीके से गेट खुले हुए हैं, मतलब ये एक शक तो पैदा करते ही। हम ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, यहाँ से वापस पीछे जाएंगे, लेकिन इस तरीके की घटना या गलत गतिविधि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को, रेलवे विभाग के अधिकारियों को शक के घेरे में लाती है। और जिस तरीके से वापी के अंदर आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से आए दिन या 24 घंटे कह लो कि दारू पास होती रहती है, गांजे भी हर तरफ मिलते रहते हैं। कई बार आपने हमारे चैनल के माध्यम से भी देखा होगा कि रेलवे ट्रैक पर लोग बैठकर दारू पीते हैं, गांजा भी पीते हैं। नशा होने के बाद आपने देखा होगा कई बार लोगों ने मर्डर तक कर दिए हैं। ये वापी की ही सारी घटनाएं आपको हम बता रहे हैं, और पिछले 2-4 महीने के अंदर की। फिर इस तरीके से इतनी बड़ी लापरवाही आखिरकार कैसे की गई? लापरवाही है या जानबूझ के किसी क्राइम को अंजाम देने के लिए किया गया है, ये सारा जांच का विषय है। और कहीं ना कहीं इसके ऊपर सख्त और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उन सभी अधिकारियों के ऊपर जिनके अंडर में ये ट्रेन आती है और ट्रेन की देखभाल आती है। हम कोशिश करेंगे रेलवे विभाग के अधिकारियों से भी बात करने की। तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें सालासर न्यूज। मैं था विनय प्रजापति और कैमरे के पीछे थे साउथ गुजरात ब्यूरो चीफ अंजनी शर्मा। धन्यवाद।